हमारा जो कोर्स का नाम है वो है डिजिटल मौलवी LQ कोर्स। LQ का मतलब है लैंग्वेज ऑफ द कुरान कोर्स। ठीक है, तापर हम लोग इसमें 4 चीज आज सीखने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर 4 चीज सीखेंगे। एरोबिक लेडर्स, एरोबिक लेडर्स का मतलब है अक्षर, और एरोबिक मतलब अरबी भाषा, अरबी भाषा के अक्षर ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो 2 नंबर में सीखेंगे हरकत। हरकत क्या है वो सब हम लोग डिटेल्स में इंशाल्लाह सीखेंगे आज वीडियो में। दूसरी बात डिफरेंस बिटवीन अलिफ एंड हमजा। अलिफ एक लेटर है और हमजा एक लेटर है। इसमें कुछ कंडीशन है जो हम लोग इंशाल्लाह इस वीडियो में सीखेंगे कि इसमें क्या तौफात है। ठीक है, और 4 नंबर में वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब है शब्द। ठीक है, तो हम आज 4 चीज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो लेट्स गो विद द लेटर्स। शुरू करते हैं, हम अरबिक लेटर से शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और बहन, आज हमारा एक नया जर्नी हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कुरान की जबान सीखना, अरबिक कोर्स। सो आज हमारा ये पहला लेक्चर है अरबिक कोर्स का, और हमारा जो कोर्स है वो हम दो टाइप के है। एक है हम ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करके अपलोड करते हैं जो यूट्यूब के जरिए आप लोग सीख सकते हैं। दूसरी बात, हम लाइव वीडियो के जरिए हमारे जो स्टूडेंट्स है उसको सिखाते हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड है अरबिक लैंग्वेज सीखना, कुरान की जबान को सीखना में इंटरेस्टेड है, तो आप हमारे जो नंबर है उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे जो कोर्स है टोटली फ्री है सबके लिए। तो हमारे कोर्स 2 टाइप के हैं। एक है जिनको कुरान पढ़ने आता है, जिनको कुरान की जबान वर्ड समझता है, मतलब कुरान पढ़ने आता है दैट मीन्स उनको वर्ड समझता है, उनके लिए है 2 महीने के कोर्स। हम 2 महीने में इंशाल्लाह उनको एक आइडिया देंगे जिसके जरिए वो लोग इंशाल्लाह आफ्टर 2 महीने बाद वो कुरान की तर्जुमा खुद कर पाएंगे, और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या क्या कहा है वो खुद समझ पाएंगे उस चीज को। दूसरी जो तरीका है, दूसरी जो हमारा कोर्स है वो है उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल अरबिक जबान नहीं मालूम, बिल्कुल उनको तारीफ भी नहीं है, उनको पता भी नहीं अरबिक जबान क्या होता है। उनके लिए हम लोग 3 महीने का कोर्स है, क्योंकि 1 महीना उनको उस जबान को समझना और उस जबान की जो वर्ड्स है उसको समझना, उसको पहला दोहराना पड़ेगा, फिर जाके उनको अरबिक ग्रामर सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारे कोर्स टोटली फ्री है, सबके लिए फ्री है। कोई भी जानना चाहते हैं, कोई भी सीखना चाहते हैं, हम लोग ओपन माइंडेड इंसान है, हम सबको सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अल्लाह के लिए काम करते हैं। इस वजह से हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं कि अल्लाह ने कहा कि तुम अपने जिम्मेदारी को पूरा करो, मैं वही कर रहा हूँ। मैं दुनिया के फायदे के लिए कोई काम नहीं करता, मैं सिर्फ आखिरत के लिए काम करता हूँ। इस वजह से हमारे कोर्स हमारे फ्री है, क्योंकि मैं भी जब सीख रहा था तब मेरे को भी स्ट्रगल हुआ, मैं भी बहुत प्रॉब्लम में फेस किया, क्योंकि मैं भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि सीखने के लिए कुरान को, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था लेक्चर को। उसके बाद यूट्यूब के जरिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह सीखा हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे तरह जो लोग हैं जिन लोगों के पास पैसा नहीं है लेकिन बट वो लोग कुरान सीखना चाहते हैं, उन लोग को सीखना है और भी शॉर्ट तरीके मैंने थोड़े समय में सीखना है, इसके लिए उन लोग के लिए कोर्स बनाया मैं। अरे फ्री है, क्योंकि मैं आखिरत की फायदे चाहता, दुनिया की फायदे नहीं, इस वजह से फ्री है मेरा कोर्स। चलिए फिर शुरू करते हैं, हमारा जो पहला लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। बाकी आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, डायरेक्ट कांटेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं, जो भी है आपको किस तरीके से करना है क्या नहीं करना है पूछ सकते हैं। चलिए हमारा लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले। ये हमारा पहला लेक्चर है, यहाँ से हम लोग जर्नी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए लेट्स लुक एट द बोर्ड। सो हमारा जो कोर्स का नाम है वो है डिजिटल मौलवी LQ कोर्स। LQ का मतलब है लैंग्वेज ऑफ द कुरान कोर्स। ठीक है, तापर हम लोग इसमें
इसमें 4 चीज है सीखने वाले। इस लेक्चर के अंदर 4 चीज सीखेंगे। एरोबिक लेडर्स, एरोबिक लेडर्स, लेडर्स का मतलब है अक्षर, और एरोबिक मतलब अरबी भाषा, अरबी भाषा के अक्षर ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो 2 नंबर में सीखेंगे हरकत। हरकत क्या है वो सब हम लोग डिटेल्स में इंशाल्लाह सीखेंगे आज वीडियो में। दूसरी बात डिफरेंस बिटवीन अलिफ एंड हमजा। अलिफ एक लेटर है और हमजा एक लेटर है। इसमें कुछ कंडीशन है जो हम लोग इंशाल्लाह इस वीडियो में सीखेंगे कि इसमें क्या तौफत है। ठीक है, और 4 नंबर में वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब है शब्द। ठीक है, तो हम आज 4 चीज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो लेट्स गो विद द लेटर्स। शुरू करते हैं, हम अरबिक लेटर से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इंशाल्लाह। Arabic letters. Arabic letters मतलब अरबिक अक्षर। ठीक है, तो पहली बात तो अरबिक अक्षर सीखने से पहले, अरबिक अक्षर सीखने से पहले कि अरबिक जबान में ये अरबिक लेटर के लिए, लेटर्स के लिए, अक्षर के लिए 2 नाम है जो हमको जानना जरूरी है। क्योंकि उन लोग अरबिक में अरबिक लेटर्स नहीं कहते, उन लोग कहते हैं दूसरा कुछ। तो क्या कहते हैं चलिए जानते हैं। तो उनका जो 2 नाम है, उसका नाम है, नंबर 1 में आता है हुरूफुल हिजा। उनका जो अरबिक लेटर्स, अरबिक अक्षर का 2 नाम है अरबिक में। अरबिक अरब लोग है ना, तो ये जो अरबिक लेटर्स है ना उसको 2 नामों से पुकारते हैं, 2 नाम से जानते हैं। वो एक नाम है हरफुल हिजा, दूसरी नाम है हुरूफ है तहज्जी। तहज्जी हुरूफ है तहज्जी। तो ये 2 नाम जो अरबिक लेटर्स के लिए अरब इस्तेमाल करते हैं। तो हम भी यही नाम इस्तेमाल करेंगे, दोनों में से एक इस्तेमाल करेंगे। कौन सी वाला? वो है 1 नंबर हुरूफुल हिजा। हम इसको अरबिक लेटर्स नहीं कहेंगे, अभी से हम क्या कहेंगे? हुरूफुल हिजा। ठीक है, अभी से इसको हुरूफुल हिजा कहेंगे। तो अरबिक लेटर्स के लिए अरब में 2 नाम है, हुरूफुल हिजा, नंबर 2 में है हुरूफ तहज्जी। ये 2 नाम है अरबिक लेटर्स के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग हुरूफुल हिजा से शुरू करते थे। हुरूफुल हिजा कितना है और उसको किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, मतलब उसको किस तरीके से बोला जाता है, कहा जाता है, चलिए देखते हैं उसको। ठीक है, मैं इसको अरबिक में लिख रहा हूँ हुरूफुल हिजा को। ठीक है, आपके लिए थोड़ा बहुत आसान होगा, आस्ते आस्ते आपको समझ में आएगा। एक दिन में नहीं आएगा, थोड़ा समझ टाइम लगेगा, क्योंकि हर चीज को समय लगता है समझने के लिए। तो आप शुरू कीजिए, इंशाल्लाह आस्ते आस्ते आपको समझ में आ जाएगी। पहली बात, हुरूफुल हिजा। तो ये जो हुरूफुल हिजा है ये कितना है, पहले तो हम वो जानते हैं हुरूफुल हिजा कितना। अरबिक लेटर्स, हुरूफुल हिजा मतलब अरबिक लेटर्स, अरबिक अक्षर। हुरूफ मतलब अक्षर और हिजा मतलब वो जो नाम रखा उन्होंने ना। अरबिक अक्षर कितना है वो जानते हैं हम लोग। तो अरबिक अक्षर है 29। ठीक है, तो वो डायरेक्ट हम लोग उसको ही देखते हैं और उसको बोलते हैं, किस तरीके से बोला जाता है, किस तरीके से कहा जाता है, उसको देखते हैं। अलीफ शुरू किया हम लोग ने, अलीफ, बा, ता, सा,
जिम, हा, खौ, दल, जल, रौ, जा, सीन, शिन, स्वाद, ज़ौद, तो, वो, आइन, गोइन, फा, कॉफ, काफ, लाम, मीम, नून, औ, हा, हमजा, या। ये जो है ये हुरूफुल हिजा कहते हैं इसको, अरबिक अक्षर। ये अरबिक अक्षर है। तो इसको किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, किस तरीके से उसको जबान में उच्चारण किया जाता है, तो वो देखते हैं। पहली ये है अलिफ, बा, ता, सा, जिम, हा, खौ, दल, ज़ल, रौ, जा, सिन, शिन, स्वाद, वॉद, तो, वो, आइन, गोइन, फा, कॉफ, काफ, लाम, मीम, नून, औ, हा, हमजा, या। ये कितना है टोटल? 29 है, 29। ये 29 है हमारा, ठीक है। हुरूफुल हिजा कितना है? 29। सो आई होप आपको मतलब इसका इतना तो समझ में आया कि अरेबिक लेटर्स का दो नाम है। अरेबिक जो लेटर्स है, अरेबिक जो अक्षर है, उसका दो नाम है। एक है हुरूफुल हिजा और एक है हुरूफ तहज्जी। तो हम लोग उसको हुरूफुल हिजा कहेंगे, हुरूफ तहज्जी नहीं कहेंगे, ठीक है, हुरूफ हिजा कहेंगे। तो हम लोग ने हुरूफुल हिजा लिखा है। तो अरेबिक का अक्षर कितना है? अरेबिक का अक्षर 29 है। तो वो कैसा है? ये है 29, हमने लिखा है ये 29 अक्षर है। तो उसको किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाए, मतलब उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, तो मैं भी वो भी बता दिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, फर्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में हम जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? नेक्स्ट है हमारा हरकत, हरकत, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हरकत है। आप इसको नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जो जो मैंने कहा है आप उसको पॉज करके करके नोट कीजिए, ये आपके लिए बेटर होगा, बाद में आसानी होएगा इसको याद करने के लिए, ठीक है। दूसरा नंबर हमारा है हरकत, 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 ठीक है, हरकत। अभी इसमें तो मैंने इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप अगर जब मेरे कोर्स में ज्वाइन होके डायरेक्ट, तो हम हिंदी में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हरकत, पहली बात तो हरकत कितना है और क्या क्या है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कि हरकत जो अरबिक जबान में जो हरकत है ना, वो 3 तरह का हरकत होता है। आप बहुत सारे सुने होंगे, बहुत तरीके हो सकता है, लेकिन मेरे पास 3 तरीका है। मैं 3 तरीके सिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। नंबर 1, मैं इसको थोड़ा सा नोट करता हूं कि अरबिक हरकत कितना 3 तरीका का है। एक नंबर में क्या आता है, जो हम लोग हमेशा ही जानते हैं कि जबर जेर पेश, इसको हम जबर जेर पेश कहते हैं। बट अरब लोग जबर जेर पेश नहीं कहते उसको। अरबिक जबर के लिए एक अलग से नाम रखते हैं, उसका नाम है फतहा, फतहा। दूसरा नाम जेर के लिए है, नाम है कसरा। इसको नोट करके लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, कसरा। और जो पेश है ना, उसको कहते हैं दम्मा, ठीक है। अरब लोग जबर जेर पेश नहीं कहते, वो लोग कहते जबर को कहते फतहा और जेर को कहते कसरा और पेश को कहते दम्मा। क्योंकि ये फ्यूचर में जाके आपको
मालूम होना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। अदर जब आप पढ़ेंगे, जब सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा असली में क्या कह रहा है। आप अगर सुनते हैं कि फतहा, दैट मीन्स वो जबर के बारे में कह रहा है। अगर सुनते हैं कि कसरा, कसरा मीन्स जेर, और दम्मा मीन्स पेश। ठीक है, तो ये है एक टाइप का हरकत। दूसरा नंबर है सुकून आता है, अलामत सुकून कहते हैं इसको, अलामत सुकून भी कहते हैं, सुकून भी कहते हैं। तो ये है 3 टाइप का रहता है सुकून। आपको मुसाहफ में कुरान के अंदर अरबिक जो कुरान होता है उसमें अंदर अलग टाइप का दिखेंगे सुकून, उसके बाद पाकिस्तानी इंडियन जो रहते हैं उसमें अलग देखेंगे। तो इसके लिए मैं तीनों अलामत लिख रहा हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगी कि ये सुकून की अलामत है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं उसको। एक अलामत ऐसा है, दूसरी अलामत ऐसे है, और तीसरी अलामत ऐसे है। ये तीनों सुकून की अलामत। आपको मुसाहफ के अंदर कोई भी शब्द के ऊपर, कोई भी लेटर्स मानी हुरूफ के ऊपर, कोई भी अक्षर के ऊपर आपको अगर ऐसे अलामत दिखे तो दैट मीन्स आपको समझना चाहिए कि ये सुकून की अलामत है, इसके ऊपर सुकून लगा हुआ है। सुकून, इसको सुकून कहते हैं। नंबर 3 में है तनवीन, 2 जबर, 2 जेर और 2 पेश। इसको टोटली कहते हैं तनवीन। ठीक है, ये 3 तरीके का हरकत हमारे पास है जो हम लोग सीखने वाले, हम लोग ऑलरेडी सीख गए हैं। नंबर 1 जबर जेर पेश, उसको क्या कहते हैं अरबिक जबान में? फतहा कहते हैं जबर को, कसरा कहते हैं जेर को, और दम्मा कहते हैं पेश को। ठीक है, और 2 नंबर में सुकून। सुकून की 3 अलामतें, एक ऐसे है, एक ऐसा, एक ऐसा, ये तीनों सुकून की अलामत है। ठीक है, दूसरी बात जबर, 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश को तनवीन कहते हैं। ये 3 जो टाइप है, इस हरकत 3 टाइप का है। ये 3 टाइप का हरकत है, आपको अरबिक जबान में मिलेगा। ठीक है, तो आप हरकत का हमारा कंप्लीट। ठीक है, चलिए दूसरी टॉपिक है हमारा कि आलिफ और हमजा के दरमियान क्या तफावत है। और इसमें बहुत सारे लोगों को थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि जब कायदा पढ़ते तब कहते हैं कि आलिफ हमेशा खाली होता है, आलिफ हमेशा खाली होता है। अभी खाली तो होता है, लेकिन किस तरीके का खाली होता है उसको पता नहीं चलता। तो इसके लिए हमजा और आलिफ में डिफरेंस क्या है वो हम लोग देखेंगे, यानी तफावत क्या है। तैफ आलिफ एंड हमजा, आलिफ और हमजा, एंड नहीं देंगे और देंगे क्योंकि हम लोग हिंदी सीख रहे हैं। और हमजा, आलिफ और हमजा, इसमें तौफत क्या है? तो पहली बात तो आपको एक पॉइंट नोट करना है कि आलिफ हमेशा खाली होता है। खाली का मतलब क्या है कि आलिफ के ऊपर वो जो हरकत हमने सीखा है ना, दैट्स द पॉइंट। इसके लिए हरकत जानना जरूरी है कि ये जो जबर होता है, जेर होता है, वो तो फतह कसरा दम्मा, तो हम लोग फतह कसरा दम्मा नहीं बोलेंगे, जबर जेर पेशी बोलेंगे, क्योंकि ये आपके लिए आसान होगा याद करना भी। और सिर्फ आपको मालूमात के लिए मैंने वो सिर्फ बताया फस्ता कि जबर को क्या कहते, फतह, जेर को कसरा और पेश को दम्मा, क्योंकि बाद में अगर कभी सुने आप तो आपको समझ में आना चाहिए बंदा क्या कह रहा है। इस वजह से हम इसको जबर जेर पेशी कहेंगे, फतह दम्मा कसरा नहीं कहेंगे। ठीक है, तो जबर जेर और पेश। उसके बाद सुकून की अलामत हमारा 3 था, एक ए था, एक ए था और एक ए था। ठीक है, ये सुकून की अलामत था। दूसरी हमारा तनवीन था, 2 जबर, 2 जेर और 2 पेश, 2 पेश था। ये हमारा 3 टाइप का हरकत है। तो आलिफ हमेशा खाली होता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो तीनों जो हरकत है, ये तीनों में से एक भी आलिफ के ऊपर नहीं आएगा। अगर आता है तो आलिफ, फिर आलिफ नहीं रहता। सपोज ये आलिफ है हमारा, इसके साथ अगर जबर आ जाएंगे तो ये आलिफ नहीं कहेगा, इसको इक्वल टू ये हो जाएगा हमजा। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जाता है कि आलिफ और हमजा एक साथ में लिखा जाता है, ऐसा जबर के साथ ऐसा भी लिखा जाता है, और ऐसा सिंपल भी लिखा जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम हमजा कहेंगे, हमजा, इसको हमजा कहेंगे। ठीक है, इसको हमजा कहेंगे, इसको और आलिफ नहीं कहेंगे, क्योंकि आलिफ में जब भी ये तीनों हरकत में से एक हरकत इसके साथ आया, दैट मीन्स वो आलिफ नहीं है, फिर वो हमजा हो जाता है। और आलिफ हमेशा खाली होता है। तो एक एग्जाम्पल मानी
मतलब एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, किस तरीके से हमको समझ में आएगा, तो उदाहरण देखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए एक शब्द देखते हैं, वो है ये जो शब्द है इसका मतलब है एकरॉ, ये क्रॉ, इसका मतलब है रीड, मतलब पढ़ना, ठीक है, पढ़ो। पढ़ो, रीड, ठीक है, इसका मतलब है रीड। एक और मतलब पढ़ो, अब लिख सकते हैं पढ़ो, ठीक है। एक और, इस जो शब्द है, इस शब्द के अंदर आपको आलिफ नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा कि आलिफ हमेशा खाली होता है, ये आलिफ है। और ये जो हरकत है ना, जब आलिफ के ऊपर कोई भी एक हरकत आता है तो मैं पूरा लिख देता हूँ, पूरा लिखेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए आसान होएगा। मैं आपको वही करता हूँ क्योंकि बाद में आपको तकलीफ ना हो कि आलिफ जबर के साथ, आलिफ जेर के साथ, आलिफ पेश के साथ, यहाँ पर आलिफ है, आलिफ ये वाला सुकून के साथ, ये वाला आलमत के साथ सुकून की, आलिफ ये वाला आलमत के साथ, फिर दो जबर, दो जेर, दो पेश। ये जो है ना, ये पूरा हरकत मैंने लिखा है इसके लिए क्योंकि आपके लिए आसान करना मेरा काम है। मैं चाहता हूं कि आपके लिए जितना आसान हो सके उतना आसान तरीके से मैं पेश करूं जिसमें आपको आसानी से समझ में आए। तो ये जो सब दिख रहा है ना, और ये जो दिख रहा है, ये सब आलिफ नहीं है। देखने में आलिफ लगता है आपको जरूर, लेकिन इसके साथ जब हरकत जुड़ गया, ये जो कितना है, 3 3 6 और 3 9, ये 9 जब जुड़ता है, 9 में से कोई भी एक जब आलिफ के ऊपर आता है तो ये आलिफ नहीं रहता, ये हमजा बन जाता है, ये हमजा बन जाता है। और ये जो दिख रहा है आपको सिंगल, ये आलिफ है क्योंकि इसके साथ कोई हरकत नहीं है। तो हमजा और आलिफ में आपको डिफरेंस समझ में आएगा, मतलब तौफत क्या हमजा में और आलिफ में। हमजा के साथ आपको हमेशा हरकत मिलेगा, मतलब देखने में वो आलिफ लगेगा बट हरकत के साथ जब आएगा तो हमजा हो जाएगा, उसको हमजा कहेंगे, आलिफ नहीं कहेंगे। इस जो वर्ड है ना, अभी इसको समझ में आएगा कि इस वर्ड में आपको आलिफ नहीं नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो दिखने में आलिफ है लेकिन इसके साथ क्या है, जेर हरकत है, इसमें से जेर हरकत आया, दैट मीन्स ये हमजा बन गया, ये अभी आलिफ नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे जो दिख रहा है ये भी आलिफ की तरह दिखता है बट इसमें सुकून की अलामत दिख रहा है, ये वाला अलामत, दैट मीन्स ये क्या है, हमजा है, ये आलिफ नहीं है। दूसरी एक एग्जांपल देते हैं आलिफ किस तरीके से दिखा जाता है अक्षर के अंदर। चलिए देखते हैं उसको। ये जो शब्द है ना, इसको कहते हैं इंसान। इंसान का मतलब ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, ठीक है, इंसान। और ये जो इंसान है इसमें क्या क्या शब्द आपने लिखा है, एक है आलिफ के साथ जेर, दैट मीन्स ये हमजा है, हमजा जेर, नून, उसके बाद सीन है, सीन के ऊपर जबर है, बट ये जो अक्षर दिख रहा है ना, ये आलिफ है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना ऐसा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, इसको खोल के एकदम पूरा क्लियर डिटेल्स में बताता हूँ कि ये जो सीन है ना, सीन जब इस तरीके से लिखा जाएगा, दैट मीन्स ये सीन उसके साथ कैसा जो ये सीन कैसा बना, पहले तो आता है सीन प्लस आलिफ, ये इक्वल टू ऐसा बनता है, ठीक है। तो सीन और आलिफ मिलके ऐसा बनता है, इसको इतना बड़ा डंडा इस वजह से दिया जाता है। ये जो है ना, ये आलिफ की अलामत है, ये आलिफ है। तो यहाँ पे जो सीन जबर है ना, ये सीन के ऊपर है, आलिफ के ऊपर जबर नहीं, तो इसके लिए ये आलिफ है, क्योंकि ये जो हरकत है ना, ये सीन के ऊपर है बट सीन के साथ आलिफ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आलिफ है। तो आपको अक्षर के अंदर समझ में आया कि आलिफ हमेशा खाली होता है। ये जो पहला है ना, दिखने में आलिफ है लेकिन इसके साथ जबर हरकत है, जेर हरकत है, इस वजह से हमजा, बट ये आलिफ है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि आलिफ हमेशा खाली होता है। खाली मतलब कि उसमें कोई भी हरकत नहीं आएगा, अगर हरकत आता है तो आलिफ नहीं हो, हमजा। तो आई होप आपको समझ में आया कि आलिफ और हमजा में तफत क्या है। अगर इस हरकत में से कोई भी एक हरकत आलिफ के साथ आता है तो दैट मीन्स वो आलिफ नहीं रहेगा, फिर वो हमजा में बदल जाता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल भी आप देख लिए कि ये करा में कोई भी आलिफ नहीं है क्योंकि सबके साथ हरकत है, और इंसान में भी एक है लेकिन उसमें हरकत है, बट ये आलिफ है क्योंकि इसमें हरकत नहीं है। यही तो हरकत नहीं, खाली है, दैट मीन्स वो आलिफ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम जाते हैं। इस टॉपिक को हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
नेक्स्ट टॉपिक में जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब है अक्षर, ठीक है, अक्षर में जाएंगे। हमारा जो अक्षर ना, पहले वर्ड्स, वर्ड्स अक्षर, ठीक है, अक्षर। तो वर्ड्स को पहला जानने के लिए हमको पहले ये चीज जानना है कि वर्ड्स किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो ये हमको जानना है कि वर्ड्स है हरकत और हुरूफ, मतलब अरेबिक अक्षर और हरकत, ये दोनों मिल के शब्द मतलब वर्ड्स बनते, अक्षर शब्द बनते। जैसे कैसे, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसा ये करो, ऊपर लिख देता हूं हुरूफ, मतलब हुरूफ और हरकत। वो जो हमारे जो अरेबिक लेटर्स था उसको हुरूफ कहते हैं, प्लूरल वर्जिन हुरूफ है। और उसका ये मतलब एक को कहते हैं हर्फ, हर्फ, और दो से ज्यादा को कहते हैं हुरूफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हुरूफ, हुरूफ प्लस हरकत, हिंदी में लिखते हो अच्छा रहेगा, हुरूफ प्लस हुरूफ प्लस हरकत इक्वल टू वर्ड्स, वर्ड्स, ठीक है। हुरूफ और हरकत मिलके वर्ड्स बनते हैं। किस तरीके से, हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, वो है यह है, ये करो, इसमें हुरूफ भी है हरकत भी है, इसके लिए शब्द बन गया। इस तरीके से इसमें क्या क्या हुरूफ है और क्या क्या हरकत है। पहली हम लोग हरकत देखेंगे, इसमें जेर हरकत है, दूसरी कॉफ के ऊपर सुकून की हरकत है, रा के ऊपर जबर की हरकत है, उसके बाद ये जो हमजा है इसके ऊपर सुकून की हरकत है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या वर्ड्स लगा हुआ है, एक आता है ये, क्योंकि इसके साथ अलिफ है, उसके साथ जब हरकत लगे तो हमजा कहलाएंगे, यहाँ पे हमजा कहेंगे, यहाँ पे अलिफ है वो। दूसरी बात कॉफ, हुरूफ, हर्फ है, रा और अलिफ। तो ये कॉफ रा अलिफ, अलिफ कॉफ रा, अलिफ कॉफ रा अलिफ, ये तीन हुरूफ है और चार हुरूफ है, और जेर, सुकून, जबर और सुकून ये हरकत है। तो हरकत और हुरूफ मिलके, दोनों मिलके क्या बन गया, ये है वर्ड्स, अब शब्द बन गया, ठीक है, वर्ड्स बन गया, ठीक, ये वर्ड बन गया। तो इस तरीके से हुरूफ और हरकत मिलके, दोनों साथ में मिलके वर्ड्स बनते, लफ्ज बनते, उसको लफ्ज भी कहते हैं, ठीक है। तो पहले हमने जान लिया कि वर्ड्स किस तरीके से बनते हैं। दूसरी बात हम जानेंगे जो वर्ड्स जो होता है, शब्द जो होता है, कितना तरीका का होता है। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। शब्द दो तरीका का होता है, दो तरीका का होता है। एक है नंबर 1 मीनिंगफुल, मीनिंगफुल। अभी बोलेंगे यहाँ पे इंग्लिश में क्यों लिख रहा है। मीनिंगफुल मतलब जो शब्द के मतलब होता है, मैं उसका एग्जांपल देके आपको बता दूंगा इंशाअल्लाह। मीनिंगफुल वर्ड्स लाइक यक़रा, इसका मतलब है पढ़ो, पढ़ो, ठीक है, पढ़ो, यक़रा का मतलब पढ़ो। रीड, इंग्लिश में उसको रीड कहते हैं, ठीक है। इस ये है मीनिंगफुल वर्ड। दूसरी बात, दूसरा है मीनिंगलेस, मीनिंगलेस वर्ड्स। अभी मीनिंगलेस वर्ड्स किस तरीके से, देखिए
ये है तो हरकत और हुरूफ की मिलावट, बट इसमें कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। दैट मीन्स ये वर्ड नहीं है। वर्ड उसी कहते हैं, वो दो तरीके वर्ड, ये वर्ड है, वो वर्ड जरूरी, क्योंकि हुरूफ और हरकत, मतलब हरकत और हुरूफ के मजमूआ को वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे हुरूफ हरकत दोनों ही है, तो इसको वर्ड कह सकते, बट ये इसका कोई मतलब नहीं मानता। दैट मीन्स ये क्या, मीनिंगलेस वर्ड, मैंने इसका कोई मतलब नहीं। जिस वर्ड्स की जिन शब्दों की मीनिंग नहीं है, अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, मीनिंग नहीं है, उस शब्द को कहते हैं मीनिंगलेस वर्ड। और जिसका मीनिंगफुल वर्ड किसे कहते हैं, जो शब्द की मीनिंग होता है। लाइक इकरा, इसका मीनिंग है पढ़ो, पढ़ना है इसका मीनिंग, ठीक है, तो इसकी वजह से ये है मीनिंगफुल वर्ड। तो अभी एरोबिक लैंग्वेज पे, मतलब एरोबिक जो जबान है, उसमें जो मीनिंगफुल वर्ड, जिस शब्द के मतलब होता है, उसको कहते हैं कलिमा। चलिए उसको जानते हैं, क्योंकि हम मीनिंगफुल वर्ड सीखेंगे, क्योंकि कुरान सीखने के लिए कुरान में जो भी शब्द है वो सबका मतलब होता है, इस वजह से उसको मीनिंगफुल वर्ड कहते हैं। तो हम लोग मीनिंगफुल वर्ड सीखेंगे, मीनिंगलेस को हटा दिया, ठीक है। तो अभी जो मीनिंगफुल वर्ड है ना, उसको अरबिक जबान में क्या कहते हैं, कलिमा कहते हैं। कालिमा, ठीक है, कालिमा, कलिमा कहते हैं, कलिमा, ठीक है। जो मीनिंगफुल मतलब जिस शब्द की मतलब होता है, जिन शब्दों की मतलब होता है, उन शब्दों को कहते हैं कलिमा, ठीक है, उसको कलिमा कहा जाता है अरबिक जबान में। तो हम जो कुरान है उसमें हर शब्द की मतलब है, इस वजह से कुरान की जो भी शब्द है वो सब कलिमा में आता है। तो इस वजह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट हमारे लेक्चर में सीखेंगे कि कलिमा के अक़साम कितना है, कितना कलिमा होता है, कितना टाइप्स होता है, उसकी अक़साम कितना है। दूसरी बात हम सीखेंगे कि वो क्या क्या है। उसके बाद इसम से शुरू करेंगे हम लोग। तो आज यहाँ तक ही है। उसके बाद आपको अगर इस जो मीनिंगफुल वर्ड, मतलब जो शब्द के मतलब होता है, उसे कलिमा कहते हैं अरबिक जबान में, ठीक। तो हम लोग ने अभी तक सीख लिए हमारे जो पूरा चार जो था, जो हमने कहा था कि चार चीज हम सीखेंगे इस लेक्चर में। उसका पहला था अरबिक लेटर्स, मतलब लेटर्स को कहते हैं, अरबिक अक्षर क्या है। तो अरबिक अक्षर, तो हमने पहले उसका दो नाम सीखा है कि अरबिक जबान में अरबिक अक्षर को क्या कहते हैं। अरबिक जबान में अरबिक अक्षर को कहते हैं, दो नामों से पुकारते हो लोग। एक है हुरूफुल हिजा और दूसरा है हुरूफ तहज्जी। तो हम लोग हुरूफुल हिजा कहेंगे, हुरूफ तहज्जी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो जानकारी के लिए मैं बता दी आपको कि बाद में कभी किसी ने कहा हुरूफ तहज्जी, तो आपको कैसे समझ में आएगा क्या कह रहे हो। तो आपको समझ में, हुरूफ तहज्जी भी अरबिक अक्षर है और हुरूफ हिजा भी अरबिक अक्षर है, अरबिक अक्षर की नाम है। उसके बाद हमने सीखा है अरबिक अक्षर मतलब हुरूफ तहज्जी कितना है, हुरूफुल हिजा कितना है। हुरूफुल हिजा है 29, जो हमने उसका उच्चारण भी किया है, प्रोनाउंसिएशन भी किया है, किस तरीके से उसको उच्चारण कहा जाता है, अरबिक जबान में किस तरीके से उसको प्रोनाउंस किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। तो हमने उसको करके भी दिखाया, ठीक है। दूसरी जो टॉपिक था हमारा, दूसरी टॉपिक था हरकत। हरकत किसे कहते हो, हरकत क्या क्या है, हमने दिखा। हरकत 3 टाइप्स का है, वो जबर जेर पेश, उसको हम बता दिया। जबर को क्या कहते हैं, फथा, जेर को कसरा और पेश को दम्मा। दूसरी बात सकून की 3 अलामतें, 3 टाइप के अलामतें सकून की, वो हमने उसको मेंशन किया, आपने दिखा। दूसरी बात और भी है, 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो ये 3 तरीके की हरकत हम लोग ने सीखा इस वीडियो में। दूसरी बात हमारा था अलिफ और हमजा के तौफात क्या है, अलिफ और हमजा में क्या डिफरेंस है। हमने ये सीखा है कि अलिफ हमेशा खाली होता है। खाली का मतलब क्या, अलिफ में कोई भी हरकत नहीं होएगा। वो जो हमने 3 टाइप्स का हरकत सीखा है, वो 3 टाइप्स में से कोई भी एक टाइप अलिफ के ऊपर नहीं आएगा। अगर अलिफ के साथ वो तीनों में से एक हरकत आता है, दैट मीन्स वो अलिफ नहीं है, वो हमजा में बदल जाता है। यही तफात है कि अलिफ हमेशा खाली होता है और उसमें कोई हरकत नहीं होता, और अगर जिस अलिफ के ऊपर हरकत है वो अलिफ नहीं रहता, उसको हमजा कहा जाता है। यह डिफरेंस था, तौफात था। दूसरी बात हमारा चौथा टॉपिक था वर्ड्स। वर्ड्स के मतलब शब्द। शब्द हमने सीखा है कि शब्द 2 टाइप का होता है, एक है मीनिंगफुल जिसका मतलब होता है शब्द की, और एक है मीनिंगलेस जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो हम मीनिंगफुल वर्ड्स को सीखेंगे, क्योंकि कुरान में सब हर वर्ड की मतलब होता है। इसके लिए हम जब कुरान सीखने जा रहे हैं, दैट मीन्स हमको मीनिंगफुल वर्ड सीखना है जिसका मतलब होता है।
तो उसके बाद हमने सीखा है कि मीनिंगफुल वर्ड, जो शब्द की मतलब होता है, वो अरबिक जबान में उसको कालिमा कहा जाता है, उस वर्ड्स को कालिमा कहता है, जिसका मतलब होता है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से, नेक्स्ट जो लेक्चर है, 2 नंबर लेक्चर, हमारा दूसरा लेक्चर जो आएगा, उसमें हम लोग कलीमा से शुरू करेंगे, कलीमा की अक़साम क्या है और क्या क्या है, ठीक है। तो आपको अगर इस लेक्चर के बारे में यार और कुछ जानकारी चाहिए तो इंशाल्लाह मिल जाएंगे, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जना सकते हैं, बता सकते हैं, या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्क्रीन पे दिखता है, आप उसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, ईमेल आईडी पे उसमें कॉन्टैक्ट है। तो आज यहाँ तक ही है, वो आखिरी दवाना वलिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।